ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ रेडियो इंडिया के न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा सिंह जी। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। गौरव और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह इस प्रोग्राम को हम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइंस से। और न्यूज हेडलाइंस में कनाडा ने कुछ लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजा है हैती में, जिससे कि हैती सरकार को जो क्रिमिनल गैंग्स उस देश को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं उनका सामना कर सके। और कनाडा के बहुत ही जाने माने रैपर सिंगर ड्रेक ने ग्रैमी अवार्ड में कल रात एक बहुत ही शानदार अवार्ड जीती। इस बारे में हम बातचीत करेंगे। चाइना की एक खुफिया बलून यानी कि स्पाई बलून जो अमेरिका और कनाडा के ऊपर से होकर गुजर रहा था और यहाँ पर स्पाई कर रहा था, को अमेरिकन लड़ाकू विमानों ने शूट करके मिसाइल से आसमान से नीचे गिरा दिया है और इसको अब समुद्र में अमेरिकन मिलिट्री ढूंढ रही है जो रैकेट है, गौरव जी। और ऐसा बताया जाता है एक और बलून लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका के ऊपर से होकर गुजर रहा है। ये क्यों, इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। लिबरल सरकार ने शायद जो C-21 फायर आर्म्स अमेंडमेंट बिल थी उसमें उन्होंने सभी कुछ ठीक नहीं किया था, ये एक सरकारी मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया है, गौरव जी। चिली वैक के एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है इस आरोप में कि उन्होंने होमोफोबिक स्टेटमेंट्स दी थी, धमकी दी थी स्काई ट्रेन पर दो लोगों को, गौरव जी। और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें चार्ज नहीं किया गया, उसका नाम अभी नहीं दिया गया है, गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया की NDP सरकार के सामने एक बहुत ही बड़ा समस्या है, क्योंकि गौरव जी डंकन में एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और जो NDP सरकार है उनकी जितनी भी रूल्स है उनके नीचे केवल यूनियन कंपनियों को गौरव जी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जबकि वहां के कुछ इंडिजिनस यानी फर्स्ट नेशंस कंपनियों को मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए शायद क्योंकि उनकी कंपनी में यूनियन नहीं है। इसलिए तो जो NDP सरकार है वो फर्स्ट नेशंस इंडिजिनस लोगों को भी सपोर्ट करती है, यूनियंस को भी सपोर्ट करती है। तो वो इस मामले को कैसे सुलझाएगी, इस बारे में कुछ हम बातचीत करेंगे, गौरव जी। और खबरों में वैंकूवर सिटी, वैंकूवर पुलिस और BC के सरकार एक साथ होकर एक सालाना ग्रांट देने जा रहे हैं, जिससे कि वे मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स को और मदद कर सके। जी गौरव जी, जी ऐसा जी बताया जाता है कि स्टैट्स कनाडा के डेटा के अनुसार कनाडा के कई शहरों में 20 से 30% जो होम ओनर्स है, गौरव जी, वो इन्वेस्टर्स है, यानी कि वे वहां रह नहीं रहे हैं, वो उन घरों को वे खरीद कर रेंट कर रहे हैं। गौतम अदानी, गौरव जी, जो एशिया के सबसे रिच आदमी थे और दुनिया के दूसरे सबसे रिच आदमी थे, एक हफ्ते में जो उनकी जो पैसे है, इन्वेस्टमेंट है, गौरव जी, 60 बिलियन उन्होंने खो दिया है। और अब वे दुनिया के सबसे 20 जो अमीर आदमी उस लिस्ट में भी वो नहीं है, उनसे नीचे हैं। और उधर इसी इशू के ऊपर लेकर, गौरव जी, बीजेपी सरकार के ऊपर दबाव पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तथा और भी जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो ये मांग कर रहे हैं कि एक इंक्वायरी शुरू की जाए, चाहे जजेस द्वारा या एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा, कि किस तरह से गौतम अदानी और उनके परिवारजनों ने अपने कंपनी को इतना जल्दी बीजेपी के राज के नीचे इतना जल्दी अपने कंपनी को इतना बड़ा बना दिया और 6 दिन में ये कंपनी इतनी ऊपर से इतने नीचे गिर गई। गौरव जी, जापान और इंडिया के बीच जो एक्सरसाइज हो रहा था, मिलिट्री एक्सरसाइज, वो अभी भी चल रहा है और अब उनके बीच एयर एक्सरसाइज हो रहा है, यानी एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज हो रहा है, गौरव जी। और जो लोग पिछले समय को, गौरव जी, पिछले साल समय के दौरान वे नॉर्थ वैंकूवर और सेकंड नेरोज ब्रिज और भी ब्रिजेस पे वे बैठ जाते थे, प्रोटेस्ट करते थे ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट की हार्वेस्टिंग के प्रोटेस्ट करने के लिए। उनमें से एक आदमी को हाउस अरेस्ट दिया गया है, गौरव जी। उन्होंने
इतना भारी प्रॉब्लम यहाँ किया था, सुबह के समय ट्रैफिक रोक दिया था, उन्हें केवल अरेस्ट मिला है, 6 महीने का प्रोबेशन मिला है। इससे कुछ लोग खुश नहीं हैं, कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हमारे जस्टिस सिस्टम है, उसमें कुछ रद्द-बदल लाना चाहिए, गौरव जी। और खबरों में ऐसा बतलाया जाता है कि आखिर में एक आदमी के ऊपर चार्ज लगाया गया कि उन्होंने 2016 में व्हाइट रॉक के एक अपार्टमेंट में जो फायर हुआ था, इन्होंने ये फायर शुरू की थी। और गौरव जी, अब 6-7 साल के बाद इस आदमी को गिरफ्तार करके चार्ज किया गया है। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि ओंटारियो के जो एनडीपी है पार्टी है, उन्होंने अपना नया लीडर चुन लिया है। नया लीडर उनके है मेरिट स्टाइल्स। ये मेरिट स्टाइल्स कौन है, इसके बारे में भी हम कुछ बातचीत करेंगे। जी, उमेंद्रा जी, सबसे पहले चाइनीज़ बैलून की बात करेंगे। वीकेंड के दौरान अमेरिका ने उसको गिरा दिया। सबसे पहले तो ये बताएँ कि क्या ये पहले भी होता रहा है और साथ में इस पर चाइना की क्या रिएक्शन है? जी, चाइना का रिएक्शन बहुत ही एंग्री रिएक्शन है। चाइना का कहना है कि अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाइना का कहना है ये स्पाई बलून नहीं था, यानी कि कोई खुफिया बलून नहीं कि आकर स्पाई करें कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं, अमेरिकन मिलिट्री बेस क्या है। उनका कहना है कि ये एक वेदर बलून ही था जो मिस्टेक से अचानक बिना कारण के मिस्टेक से हवा के झोंका से उड़ के अमेरिका के ऊपर आ गया। उनका कहना है कि हम अमेरिका ये बलून भेजने नहीं चाहते थे। लेकिन अमेरिकन जो पेंटागन है, अमेरिकन डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि ये एक स्पाइंग बलून था। ये स्पाइंग था, इसके ऊपर बलून में कैमरास लगे हुए थे कि ये देख सकते थे अमेरिकन या बेस के ऊपर ये उड़ रहे थे। गौरव जी, मोंटाना में बहुत ही ज्यादा, साउथ डकोटा में बहुत ही ज्यादा अमेरिकन बेसेस है। वहाँ पे अमेरिकन मिसाइल साइलोस भी है, गौरव जी। उनके ऊपर से ये बलून उड़ते गई। लेकिन अमेरिका के जो प्रधान है, जो बाइडेन, उनका कहना है कि पहले बार उन्हें इस बलून के बारे में पिछले बुधवार को उन्हें ब्रीफ किया गया, उन्हें बतलाया गया इंटेलिजेंस ऑफिसर्स द्वारा। उसी समय उन्होंने कहा कि इस बलून को शूट करके आसमान से नीचे गिरा दो। लेकिन उनके जो मिलिट्री एडवाइजर्स है, उनका कहना था कि वे जब बलून ये जमीन के ऊपर था, अमेरिका के ऊपर, उसे शूट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जब ये शूट होता तो नीचे गिरता तो शायद किसी के घर के ऊपर गिर जाता, कुछ लोगों के ऊपर गिर जाता, जिससे उनको शायद उन्हें चोट लगता, उनको घायल हो जाते, गौरव जी। इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे जब तक कि बलून समुद्र के ऊपर ना चला गया हो। तो सब बलून यहाँ वेस्ट कोस्ट से लेकर उड़ान भरते भरते साउथ, माफ करना, ईस्ट कोस्ट पहुंच गया। ईस्ट कोस्ट में जाकर साउथ और नॉर्थ कैरोलिना स्टेट के जैसे पार करके समुद्र में अटलांटिक ओशन में पहुंचा। उसी समय अमेरिकन के एक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर ऊपर जाकर एक मिसाइल से, एयर टू एयर मिसाइल से शूट किया, नीचे गिर गया पानी में। ऐसा बताया जाता है कि 40 फीट के पानी में बलून और उसके साथ में जो जुड़ा हुआ इक्विपमेंट था वहां पर है। और जो अमेरिकन मरीन है और कोस्ट गार्ड है, इसको रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको रिकवर करके वे जान जाएंगे कि इसके अंदर क्या था, गौरव जी। और गौरव जी, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि जब इंटेलिजेंस और मिलिट्री ऑफिसर्स ने इस बलून को छोड़ दिया था, यानी से शूट डाउन नहीं किया था राइट अवे वेडनेसडे को, जब ये मोंटाना के ऊपर आया, तो शायद चाइनीज अमेरिकन के ऊपर स्पाई कर सकते थे। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का कहना है कि उन्होंने बलून के जितने भी सेंसर्स थे, जितने भी कैमरास शायद थे या नहीं थे, उसको जैम कर दिया था, जिससे किसी को इस बलून से कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन अमेरिका के ऊपर से नहीं ले सकता था। इसी दौरान, गौरव जी, जी, चाइना के सरकार का कहना है कि ये कोई स्पाई बलून नहीं है। उनका कहना है ये उनका एक वेदर बलून था जो शायद कंट्रोल से बाहर हो गया और अचानक हवा में उड़ान भर के अमेरिका के ऊपर आ गया। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है ऐसा ही एक बलून, चाइनीज बलून, अब साउथ अमेरिका के ऊपर है, कोलंबिया के ऊपर था, वहां से उड़ान भर रहा है और भर के वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जा रहा है। ये इस बलून का क्या होगा, अभी किसी को ये नहीं मालूम है, गौरव जी। और आप ये सवाल कर रहे थे कि क्या पहले भी ऐसा किया गया था, गौरव जी। दूसरे महायुद्ध के दौरान जापानीज मिलिट्री सरकार ने अमेरिका के तरफ इस तरह के कई बलून्स भेजे थे जो ओरेगन कोस्ट पर आकर एक्सप्लोड हुए थे। वे एक्सप्लोसिव बलून्स थे, गौरव जी, ऐसा बताया जा रहा था। और गौरव जी, इस बारे में अमेरिका और चाइना के बीच जो तनाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, श्रीमान ब्लिंकन,
उनको चाइना जाना था कुछ बातचीत के लिए, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसल कर दिया है गौरव। जी। उमेंद्रा जी, इसी बीच भारत और जापान के बीच एक साझा एक्सरसाइज हो रही है एयर में, हवा में। वो हवाई जहाज इकट्ठे उड़ाएंगे तो मेरे ख्याल में इससे भी चाइना को काफी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। और ये चाइना के कारण ही या अमेरिका और माफ करना, चाइना के कारण ही ये जापान और इंडिया की जो रिलेशंस है, मिलिट्री रिलेशंस है, इतने नजदीक हो रहे हैं, इतने मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को ये है कि चाइना उनके ऊपर कभी हमला करेगा, उनके ऊपर दबाव करेगा और उनकी जो टेरिटरीज है लेने की कोशिश करेगा। जापान से वे कुछ आइलैंड्स चाहते हैं, जो चाइना कहता है कि हमारा आइलैंड्स है, हमें दे दो, और जापान का कहना है कि ये तो आइलैंड्स जापानीज आइलैंड्स है। और उधर इंडिया से तो आपको मालूम ही है, सभी सुनने वालों को मालूम है कि चाइना ने कई बार कोशिश की है कि कई इंडियन टेरिटरीज को वो अपना ले, और अभी भी कोशिश कर ही रहे हैं गौरव जी। तो इसी आ, समय गौरव जी, तो ऐसा होता है कि जब आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन एक है, तो हम और आप दोस्त हो सकते हैं, और जापान और इंडिया का यही कहना है। और ये दोनों एक साथ मिलके एक्सरसाइज कर रहे हैं, लैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, समुद्र में एक्सरसाइज कर रहे हैं, और अब मिलिट्री एक्सरसाइज, माफ करना, एक एयरफोर्स एक्सरसाइज एक का भी कर रहे हैं गुरु जी। इंडिया और जापान ने अपना पहला जो ज्वाइंट एयर ड्रिल से उन्होंने टोक्यो के बाहर, जापान के जो कैपिटल है टोक्यो, उसके बाहर किया, और दोनों देशों का कहना है कि वे अपने जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस को हैं उनको वे और रैंप अप कर देंगे और ज्यादा करेंगे, क्योंकि वे दोनों चाइना के असर्टिवनेस से, एग्रेसिवनेस से बहुत ही वे अपसेट है। उनका कहना है कि 4 F-2 और 4 F-15 फाइटर एयरक्राफ्ट दोनों देशों ने इस्तेमाल किया है। ये इंडिया की तरफ से F-15 एयरक्राफ्ट आए हुए हैं, F-2 एयरक्राफ्ट आए हुए हैं गौरव जी, इस ड्रिल्स में भाग ले रहे हैं। ये ड्रिल गौरव जी कल से शुरू हुआ और ये चलते रहेगा गौरव जी, शायद अगले 2-3 हफ्तों तक। एक एयरबेस पर शुरू हुआ है ये, इब्राकी प्रीफ्रेक्चर जो नॉर्थ ईस्ट है, टोक्यो शहर के नॉर्थ ईस्ट में है, वहां से शुरू हुआ। और जापान के जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि दोनों देश पहले भी ट्रेन किए हैं, लेकिन अब वे इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि चाइना को कैसे रोका जाए। इसी दौरान गौरव जी, जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है फूमिरो फूमियो किशिहाडा ने इटली गए हुए थे, यूनाइटेड किंगडम गए हुए थे, कनाडा आए हुए थे, जैसे कि हमें मालूम है, और साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट्स भी वही गए हुए थे, जिससे कि वे इन देशों से भी अपना रिश्ता और मजबूत कर सकें। उमिंद्रा जी, पाकिस्तान की बात हम करते रहते हैं, साबका राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ नहीं रहे, तो वहां के लोग उनकी लेगेसी को कैसे देखते हैं? गौरव जी, वहाँ पर कुछ लोग शायद मिलिट्री वाले तो ऐसे देखते हैं कि उसके जो था अच्छा अच्छा समय था, लेकिन जो पाकिस्तान के आम लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, वो ये देख रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय लोग इस तरह से देख रहे हैं कि उनके दौरान, उनके जब उनकी राज चल रही थी, उनकी सरकार चल रही थी, उस दौरान पाकिस्तान की जो पावा है, ताकत है, वो नीचे गई गौरव जी। पहले भी उन्होंने कुछ किया था, सबसे पहले वो उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ये कारगिल जो युद्ध शुरू हुआ था, जो जिस दौरान कुछ जो टेररिस्ट थे, कुछ पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने इंडिया के कारगिल इलाका को हासिल करने की कोशिश की। वहां पर उन्होंने कई सैनिक भेजे हुए थे, और गौरव जी वो बहुत ही टेंशन का समय था, और वहां पर कोई युद्ध शुरू होने वाला था, अगर अमेरिका बीच में आकर ये युद्ध नहीं रोकता। और आखिर में फिर जो पाकिस्तान सैनिक थे और पाकिस्तान टेररिस्ट वहां पर थे कारगिल में, उन्हें हार मान के वापस जाना पड़ा, इस जगह को छोड़ के, इस इलाका को छोड़ के। लेकिन जब तक वे वहां पर थे और लड़ाई छिड़ रहा था, तो कई लोग मारे गए, कई हिंदुस्तानी सैनिक मारे गए गौरव जी, कई पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए यहाँ पे। और कई लोगों का कहना है कि ये मुशर्रफ का ही प्लान था कि वहां पर जाकर इस इलाका को वे हड़प ले, और उनका कहना था कि ये एक गैम्बल था जो चला नहीं। उन्होंने वे ये आशा कर रहे थे, वे ये सोच रहे थे कि शायद इंडिया के सरकार उन्हें ये इलाका दे दे, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं। लेकिन कई लोग इस युद्ध में मारे गए, या उन्हें ब्लेम करते हैं। और अफगानिस्तान में जो अमेरिका का वो हुआ, उस दौरान गौरव जी मुशर्रफ के सरकार था, मुशर्रफ ने अमेरिका और वेस्टर्न अलायंस की दबाव के नीचे आकर
ये मान लिया कि अगर अमेरिकन चाहे अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना चाहे तो वे पाकिस्तान से होकर गुजर कर जा सकते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने अमेरिकन को अपने बेस भी बनाने की कोशिश की, जिससे कि अमेरिकन वहां से यानी कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान में हमला कर सके, गौरव जी। और कई लोग इस बात से भी बहुत ही नाराज है। और उस समय पाकिस्तान में कोई जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ी, कोई ठीक कुछ कुछ ठीक नहीं हुआ, गौरव जी। आखिर में क्या हुआ, उसके खिलाफ यानी कि मुशर्रफ के खिलाफ एक मुशर्रफ के खिलाफ ट्रीज़न का यानी कि देशद्रोही का आरोप लगाया गया, जिसके कारण वे देश छोड़कर दुबई में थे, जहाँ पर उनकी गौरव देहांत पिछले 2 दिन हुए हो गई, गौरव जी। और आपको मालूम नहीं कि मुशर्रफ की पैदाइश 1944 में दिल्ली में हुई, न्यू दिल्ली में हुई। फिर 1947 में पार्टीशन के दौरान, गौरव जी, वे अपने परिवारजनों के साथ वहाँ से वे कराची चले गए, वहाँ पर ही थे। 18 साल के जैसे ही हुए हुए गौरव जी, 19 कुछ 60s, अर्ली 60s में, 1961 में मेरे ख्याल से वे वैसे ही मिलिट्री में शामिल हो गए 18 उम्र के समय में। और फिर रैंक्स में ऊपर होते गए और 1990s में, मिड 90s में, 95 96 में, गौरव जी, उनको चीफ मिलिट्री चीफ बना दिया गया, चीफ ऑफ आर्मी बना दिया गया, गौरव जी। और उन्हें वे फिर 1998 में उन्होंने एक कू करके, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार को पलट के वहाँ पे खुद अपने प्रधान बन गए। और उनकी सरकार चलती रही, गौरव जी, 10 साल तक, 9 साल तक। फिर उसके बाद वे वहाँ से दुबई चले गए, वहाँ पर ही रहे थे और अब उनका देहांत हो गया है। तो गौरव जी, शायद पाकिस्तान के लोग उन्हें बहुत याद नहीं करेंगे। पाकिस्तान के कई मिलिट्री कमांडर्स थे जो प्रधान भी थे, और उन्हें अभी भी कोई याद नहीं कर रहा है। सबसे पहला जो पाकिस्तान का मिलिट्री कमांडर था, वो भी प्रधान बन गया था कू करके, और मुशर्रफ भी किया था। तब लोग जब पाकिस्तान के इतिहास के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे कुछ सालों के बाद, मुशर्रफ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कि लोग उन्हें याद करेंगे, गौरव। लेकिन इतना ज़रूर जी, कहूँगा कि वो यहाँ पर आए हुए थे वैंकूवर में। मेरा मुलाकात उससे हुई थी, शायद 10-15 साल हुए यहाँ पर, तो उस समय थे। तो उस समय उन्होंने केवल यही कहा था, गौरव जी, जब मैंने उनसे सवाल किया था कि आप अपने जो हिस्ट्री है उसके बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने यही कहा कि मैंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तानियों के लिए बहुत कुछ किया, पाकिस्तान के लिए मैं बहुत कुछ किया, और हमेशा मैं यही कहता रहूँगा कि मैं जब तक रहा तब तक मैं पाकिस्तान के लिए सब कुछ करता रहा। जी। मोहिंद्रा जी, एक और खबर है पाकिस्तान से, ब्रीफ में बताएं। एक लीडर वहां कह रहे हैं कि अगर आप अपने हाथ में कुरान रख लो, एटम बम सूटकेस रख लो, तो जो ये आर्थिक समस्या है वहां की, वो ठीक हो जाएगी। गौरव जी, हाँ, ये बहुत ही स्ट्रेंज खबर वहाँ से आया हुआ है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कह रहा है कि हमें बाहर की मदद की ज़रूरत नहीं, मुझे हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मदद की ज़रूरत नहीं। उनका कहना है कि अगर आप चाहें इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, और पाकिस्तान में सब प्रॉब्लम्स ख़त्म करने के लिए अगर आप चाहो, तो यहाँ पर आप यही करो कि एक हाथ में आप एटम बम ले लो और एक हाथ में आप कुरान ले लो, और सभी समस्याएं गौरव जी सुलझा जाएंगे। उनका कहना है और किसी की जरूरत नहीं है, कुरान और एटम बम ही हमें चाहिए। और वो ये नहीं कह रहे कि एक व्यक्ति या एक मिलिट्री अफसर के हाथ में कुरान और एटॉमिक बम हो। उनका कहना है कि हर एक पाकिस्तानी के हाथ में, एक हाथ में राइट हैंड में कुरान दे दो, लेफ्ट हैंड में एटम बम दे दो, और सब समस्या सुलझा जाएगा। वो ये कह रहे थे, गौरव जी, कि वो वहां से स्वीडन जाए, गौरव जी, क्योंकि वहां पर स्वीडन में शायद ये रिपोर्ट आई है कि कुछ लोगों ने एक मॉस्क के बाहर कुछ कुरान में आग लगाया। उनका कहना है इसीलिए हमें वहां पर जाकर ये रोकना चाहिए। और ये जो पॉलिटिशियन है, गौरव जी, ये तरीक ए लबीक पार्टी के लीडर है, और उन्होंने कहा है कि वो ये चाहते हैं कि उनके हारने के लिए कुरान और एटम बम हर एक व्यक्ति को दे दिया जाए, जिससे कि वे देश को सुधार सके और इकोनॉमिक डिप्रेशन को हटा सके। ये कैसे होगा, गौरव जी? ये उन्होंने नहीं कहा। जी, उमेंद्रा जी, गौतम अदानी की बात बार-बार करनी पड़ रही है, काफ़ी नीचे चला गया उनका लेवल। और ये भी बताएँ कि इस चीज़ का असर और कौन-कौन सी कंपनीज़ पर पड़ेगा?
गौरव जी, ये अमेरिकन कंपनीज जो उसमें इन्वेस्ट किया उसमें भी पड़ेगा गौरव जी। साथ साथ में जो इंडियन कंपनीज है, इंडियन बैंक्स है जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें, उसके ऊपर भी ये पड़ेगा गौरव जी। अदानी जो है गौतम अदानी और उनके जो है अदानी एंटरप्राइजेज है, उनका वैल्यू जो गिरा है गौरव जी, इतना शायद दुनिया में के इतिहास में, इकोनॉमिक फाइनेंशियल इतिहास में इतना ज्यादा किसी ने इतना ज्यादा पैसे 6 दिनों में नहीं खोया है गौरव जी। गौतम अदानी 2 हफ्ते हुए उनके जो वैल्यू था 151 बिलियन यूएस था। और गौरव जी अब वे 6 दिनों के अंदर अंदर 60 बिलियन, $60 बिलियन खो गए 6 दिनों के अंदर अंदर। और वो इसलिए क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी है जिसे शॉर्ट सेला कहते हैं, वे उन्होंने एक क्रिटिकल रिपोर्ट लिखा ये कहते हुए कि अदानी के जो कंपनी है, जो उन्होंने इतने ज्यादा पैसे बनाए हैं, उन्होंने फ्रॉड से बनाया है, चोरी से बनाई है, और उनके स्ट्रेटेजी जो है वो ठीक नहीं, जिससे कई लोग डर गए। और डर में आकर भयभीत होकर उन्होंने गौतम के अदानी अदानी और अदानी एंटरप्राइजेस के कंपनी से अपना जो इन्वेस्टमेंट है हटा लिया, और अभी हटा ही रहे हैं गौरव जी, आज भी हटाएंगे। और कैसा ऐसा बतलाया जाता है कि जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो गौतम अदानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी थे और एशिया के सबसे अमीर आदमी थे। अब वो गौरव जी उनकी वैल्यू उस समय 151 बिलियन की थी, अब 60 बिलियन से कम होकर शायद 90 बिलियन से भी कम हो गया गौरव जी। और इसीलिए अब वो दुनिया के जो 20 सबसे अमीर लोग हैं उनके लिस्ट में भी नहीं, उससे भी नीचे आ गए। वो शायद दुनिया के 22 सबसे अमीर आदमी अभी है, और आज के दिन खत्म होते होते शायद उनकी रिकॉर्ड और भी नीचे गिर जाए गौरव जी। और वे इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा बतलाया जा रहा है गौरव जी कि जो दुनिया के अब सबसे जो 5 अमीर आदमी हैं उनमें शामिल है वॉरेन बफेट जो अमेरिकन है, बिल गेट्स वो भी अमेरिकन है, जेफ बेजोस वो भी अमेरिकन है, दूसरे जगह पर है एलन मस्क जो भी अमेरिकन है, तथा नंबर नंबर 1 जगह पर है गौरव जी बेनार्ड अर्नोल्ड, और गौतम अदानी का नाम कहीं पर भी नहीं है। और गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि कुछ अमेरिकन कंपनीज है जिन्होंने अदानी एंटरप्राइजेज में इन्वेस्ट किया है, और अब उनकी भी उनकी को भी ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और उनको भी शायद आ, इसी तरह लॉसेस सहना पड़ेगा। ये जो कंपनीज है गौरव जी, उनमें शामिल है ब्लैक रॉक, एक बहुत वेल नोन इन्वेस्टमेंट कंपनी है अमेरिका में, वो भी शामिल है इसमें, इस लिस्ट में गौरव जी। और गौरव जी ऐसा बताया जाता है कि अमेरिकन इंडियन बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, पीएनजी जो है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक मेरे ख्याल से वो है, उन्होंने भी बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट की है गौतम अदानी की कंपनी में। लेकिन गौरव जी आरबीआई का कहना है, सरकार का कहना है कि इन कंपनियों ने जो इंडियन बैंक्स ने जो गौतम अदानी की कंपनी में इन्वेस्ट की है विद इन लिमिट की है। उनका कहना है कि अगर उनके पैसे उन्होंने खो दिया गौरव जी, तो उनसे उनको कोई उतना बुरा असर नहीं पड़ेगा गौरव जी, असर पड़ेगा लेकिन उतना बुरा नहीं, वो इसको सर्वाइव कर लेंगे। और इसी दौरान गौरव जी कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स मांग कर रहे हैं कि एक इंक्वायरी की जाए, चाहे कोर्ट द्वारा इंक्वायरी की जाए या पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा, ऑल पार्टी के कमेटी द्वारा इंक्वायरी की जाए कि गौतम अदानी और उनके अदानी एंटरप्राइजेस की क्या रिश्ता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बीजेपी सरकार के साथ। ऐसा बताया जाता है कांग्रेस की और ओपोजिशन पार्टी की ये डिमांड है गौरव जी कि बीजेपी पार्टी, बीजेपी सरकार और बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मदद से ही अदानी के कंपनी इतना बड़ा इतना जल्दी हुए। और उनका कहना है कि इंडिया में कई एयरपोर्ट्स की कंट्रोल बीजेपी ने अदानी को आसानी से दे दी, साथ साथ में कई पोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को भी अदानी कंपनी को आसानी से दे दिया गया, जिससे कि वे और भी पैसे बना सके। तो इसीलिए गौरव जी अब ऑपोजिशन पार्टीज मांग कर रहे हैं कि एक इंक्वायरी की जाए कि ये, जिससे कि इंडिया के सभी लोगों को ये पता चले कि क्या रिश्ता है बीजेपी और अदानी ग्रुप के बीच। जी, उमेंद्रा जी, हेती की बात करते हैं। आखिरकार कनाडा की सरकार ने कुछ सपोर्ट भेजी है। हाँ जी, कुछ लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजा है।
ऐसा बताया जाता है कि कनाडा ने एक लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट भेजा जिससे कि वे हैती के सरकार को सपोर्ट कर सके, जिससे कि गैंग वायलेंस वहां पर जो एस्केलेट हो रही है उसको रोका जा सके। ऐसा बताया जाता है कि रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के CP-140 अरोरा लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो है उसको हैती के पास भेजा गया, जब हैती ने ये मांग की कि उन्हें और सपोर्ट दी जाए, जिससे कि हैती में जो गैंग क्राइसिस है, गैंग वायलेंस है, उसको रोका जाए। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट को भेजा जा रहा है। ऐसा बताया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट को यूज किया जाएगा मल्टीपल रोल्स में गौरव जी, सी और जमीन के ऊपर भी। और मिशंस जो रहेंगे उसमें शामिल है मैनेजमेंट, मरी टाइम एंड ओवरलैंड इंटेलिजेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, तथा साथ साथ में एंटी सबमरीन एंड एंटी सेफस वॉरफेयर, स्ट्राइक कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बैट इलीगल एक्टिविटीज, उनका कहना है। ये सब तो शायद वहाँ पे ज़रूरी नहीं, क्योंकि वहाँ पे केवल गौरव जी कोई सबमरीन्स नहीं है, कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं है वहाँ पे गौरव जी। वहाँ पे क्या है कि कुछ गैंग्स, क्रिमिनल गैंग्स ने जो सरकार है उनको चुनौती देकर कई सरकारी इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, टेक ओवर कर लिया है। जो पेट्रोल टर्मिनल्स है उनको टेक ओवर कर लिया है। और हैती की सरकार ये मांग कर रही है, मदद की मांग कर रही है कि कनाडा, अमेरिका अपने सैनिक भेजे, पुलिस भेजे, इन गैंग से लड़के इन गैंग से हैती को फ्री करा कर फिर से एक बार उनको सरकार चलाने का मौका दे, यानी कि सरकार जो हैती सरकार है उनको पूरा कंट्रोल दे दे। लेकिन गौरव जी यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्यों कैनेडियन और अमेरिकन सैनिकों को वहां भेजा जाए, क्यों नहीं हैती की जो सरकार है वो हैती के सैनिक और हैती के पुलिस को इस्तेमाल करती हैं इन गैंग्स को कंट्रोल करने में, या तो वो यूनाइटेड नेशन से क्यों नहीं यूनाइटेड नेशंस के सैनिकों को की मांग करती है। गौरव जी, these Canadian patrol aircraft will provide intelligence, surveillance, and reconnaissance capability to bolster efforts to establish and maintain peace एंड सिक्योरिटी फॉर द पीपल ऑफ हैटी, एक स्टेटमेंट में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा। ये एयरक्राफ्ट गौरव जी अभी हैटी के ऊपर पहुंच गया है और वहां पर रहेगा गौरव जी कुछ दिनों तक। जी, उमेंद्रा जी, कनाडा इमरजेंसी रिस्पांस बेनिफिट की बात करते हैं। आखिरकार कुछ ना कुछ घपला सामने आ रहा है। फेडरल डिपार्टमेंट के 49 एम्प्लॉइज को फायर किया गया है, तो क्या वजह होगी? गौरव जी वो इसलिए क्योंकि वे काम कर रहे थे, वे एम्प्लॉयड थे, सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन गौरव जी वे फिर भी सब उठाए, यानी कि कनाडा इमरजेंसी रिलीफ बेनिफिट जो था उनको मिला। तो उनका सरकार का कहना है कि ये गैर कानूनी है कि जब आप काम कर रहे हो गौरव जी, तो फिर आपने ये बेनिफिट उठाया है, इसलिए गौरव जी उनका कहना है कि आपको काम से हम बाहर निकाल रहे हैं उसको। उनको सरकार ने गौरव जी 49 एम्प्लॉइज को डिसमिस कर दिया है, क्योंकि जब वो एम्प्लॉयड थे तो उन्होंने सेब को उठाया था गौरव जी। ये दिखता है, ये जो स्कैंडल है उसे ये दिखता है कि कितना आसान था सेब उठाना, यानी कि जो जब सरकार के खुद ही एम्प्लॉइज, फुल टाइम कर्मचारी उठा रहे थे ये बेनिफिट, और सरकार को खुद ही नहीं मालूम था कि ये बेनिफिट उठा रहे हैं, तो सरकार को ये कैसे मालूम होगा कि बाहर के लोगों ने क्या गैर कानूनी से कितना बेनिफिट उठाया है। अब गौरव जी जब इन लोगों ने, ये 49 लोगों ने, कर्मचारी होते हुए सरकार के, ने इसकी एप्लीकेशन की और उनको ऑटोमेटिकली बेनिफिट मिल गया गौरव जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार के पास कोई चेक नहीं था, कोई बैलेंस नहीं था कि ये जो लोग एप्लीकेशन कर रहे हैं क्या हम चेक करें क्या ये एलिजिबल है भी या नहीं। गौरव जी ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि सरकार को ये मालूम ही नहीं था, केवल 4 सवालों का जवाब देना था। 4 सवाल के जवाब ये थे, या 4 सवाल ये थे कि क्या आप कैनेडियन, आपकी सिन नंबर क्या है, आपकी एड्रेस क्या है, और क्या आपने कोविड-19 के दौरान क्या आपने अपनी नौकरी खो दी है या इनकम खो दी। इतना ही कह दो गौरव जी, आपको पैसे मिल जाते थे ऑटोमेटिकली $2000 अ मंथ। और इसी तरह इन 49 एम्प्लॉइज को मिला, कितना देर तक मिला ये सरकार ने कहा नहीं गौरव जी, लेकिन इनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया गौरव जी। इसी तरह कई और लोगों ने भी इसी तरह से बेनिफिट उठाए। कई लोग जो देश में रहते ही नहीं थे, जो बाहर थे, मेक्सिको में थे, और देशों में थे, इंडिया में थे, हांगकांग में थे, चाइना में थे, कहीं पर थे, अमेरिका में भी रहकर उन्होंने बेनिफिट उठाया, क्योंकि सरकार ने कोई प्रूफ मांगी नहीं कि क्या आपने सही में नौकरी खोई है या नहीं। अगर आप एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस EI
की एप्लीकेशन करते हो, तो सरकार चाहती है कि आप रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, कब आपने नौकरी खोई, कहाँ खोया, अपने कंपनी से इन्फॉर्मेशन ला कर दो। लेकिन जो लोग सेब उठा रहे थे, उनसे ऐसा कुछ नहीं माँग की गई। इसीलिए 49 जो कर्मचारी है सरकार के, खुद उन्होंने अपने ही सरकार से ये बेनिफिट्स उठा लिया। गौरव जी, जो सेब बेनिफिट्स है, सेब बेनिफिट्स उन लोगों को मिलना था, जिन लोगों ने कोविड के कारण अपनी नौकरी खो दी थी, ये बहुत ही क्लियर था। लेकिन सरकार ने किसी से वेरीफाई भी नहीं किया कि आपने नौकरी खोया है या नहीं। जैसे कि ये 49 लोग हैं गौरव जी, कि ये तो काम ही कर रहे थे और सरकार के ही काम कर रहे थे और फिर भी इन्होंने सेब की बेनिफिट अप्लाई की, इनको मिल गया। गौरव जी, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कनाडा है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ओवरसी किया है गौरव जी, उनका कहना है कि वे इस बात से बहुत ही चिंतित है कि इन लोगों ने ऐसा बेनिफिट उठाया है, इसीलिए इनको बर्खास्त कर दिया है गया है। गौरव जी, इसी तरह ये केवल 49 लोग नहीं है गौरव जी, ये शायद 4.9 मिलियन लोग होंगे जो गैर कानूनी से बेनिफिट उठाए। कई लोग जो वेलफेयर पे थे, उन्हें भी ये बेनिफिट मिला है। अचानक वेलफेयर भी मिला, साथ-साथ में ये सेब का बेनिफिट मिला, जब उन्हें मिलना नहीं चाहिए था। कई लोग जो जिन्हें पेंशन मिलता रहा था, रिटायर थे, उनको भी ये बेनिफिट्स मिल रहा था गौरव जी, मिलना नहीं चाहिए था। कई लोग जिनके पास बिज़नेस थे, उनको भी ये बेनिफिट्स मिल रहा था। कई कंपनियों को गौरव जी, सरकार ने बेनिफिट्स दी ये कहते हुए कि आप अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देते रहो। लेकिन ये कंपनियों के मालिक ने अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दिया, वो पैसे लेकर उन्होंने खुद अपने जेब में डाल लिया। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है, इसी तरह सरकार ने हर एक छोटे-छोटे कंपनी जो यहाँ पर है, उनको एक ग्रांट दी $60,000 की, कि आप अपने बिज़नेस में लगाओ, जिससे कि आपके बिज़नेस चलते रहे, आप रेंट पे करते रहो। लेकिन कई इन कंपनियों की ज़रूरत भी नहीं थी। लोगों ने वैसे ही कंपनी शुरू कर दी, इनकॉर्पोरेट करके कंपनी को ये $60,000 का ग्रांट सरकार से ले लिया और बाद में सरकार ने ये कहा, इसमें से 40,000 वापस दो, 20,000 आप ग्रांट समझ कर रख लो। और ये कंपनी, इनमें से कई हजार कंपनी गौरव जी तो अब बंद हो गए। तो सरकार ये पैसे कैसे वापस लेगी? ये जो लिबरल सरकार है, इस इस इतना ज्यादा टैक्स पेयर्स का पैसा इन्होंने लुटाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। जी। उमेंद्रा जी, लोग घर खरीदते हैं, उनको रहने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट लगती है। तो स्टैटिस्टिक्स कनाडा का इसके बारे में क्या कहना है? साथ में ओंटारियो की रिपोर्ट भी बताएँ। हाँ जी, गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि सारे कनाडा में 20 से लेके 30 परसेंट जो सेल्स थे, जो घर के मालिक हैं, वे इन्वेस्टर्स हैं। यानी कि उन्होंने घर नहीं खरीदा था रहने के लिए, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए घर खरीद लिया। शायद उसको रेंट माफ़ कर देना, उसको रेंट कर देंगे और रेंट करने के बाद बाद में बेच के उन्हें पैसा बनाएँगे। गौरव जी, यार ओंटारियो में ऐसा बताया जाता है कि ओंटारियो में 20% जो घरें हैं, वो उनके मालिक जो हैं गौरव जी, माफ़ करना, वो वहाँ पे रह नहीं रहे हैं, वो इन्वेस्टर्स हैं गौरव जी, और उन्होंने घर खरीदा है इन्वेस्टमेंट के लिए ही। और गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में 23% जो घर हैं, घर के मालिक हैं, वही इन्वेस्टर्स हैं गौरव जी। उन्होंने घर खरीदा है इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ पे रहने के लिए नहीं, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए, रेंट करने के लिए शायद, और फिर बाद में उसको बेच के पैसा बनाने के लिए। गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि कम से कम 1/3 of the homeowners in some provinces in 2020 were just investors। और स्टैट्स कनाडा का कहना है कि सबसे ज़्यादा जो है वो नोवा स्कोशिया में है, और नोवा स्कोशिया में 31.5% गौरव जी, जो होम ओनर्स है वो केवल इन्वेस्टर्स हैं, और 29% गौरव जी, न्यू ब्रंसविक में जो प्रॉपर्टी होल्डर्स है वो इन्वेस्टर्स हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में गौरव जी, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर 23.3% ब्रिटिश कोलंबिया में जो इन इन्वेस्टर्स है, जो होम ओनर्स है वो इन्वेस्टर्स है। और ये तीसरा है, नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक के बाद ब्रिटिश कोलंबिया तीसरा प्रोविंस है, इतना ज्यादा होम ओनर्स जो है वो इन्वेस्टर्स है। और गौरव जी, मैनिटोबा में 20.4% जो होम ओनर्स है वो इन्वेस्टर्स है, और ओंटारियो में 20.2%, लगभग 20% से ऊपर गौरव जी, होम ओनर्स जो है वो इन्वेस्टर्स है। और गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है स्टैट्स कनाडा द्वारा कि अगर ऐसा आप देखो तो
हर 5 घर में से 1 घर ब्रिटिश कोलंबिया में, मैनिटोबा में, ओंटारियो में, न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कोशिया में गौरव जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी 2020 में। और गौरव जी घर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो ज्यादातर ओनर्स उनमें रहते नहीं है, उन्हें वे रेंट करते हैं, वे अलग कहीं और रहते हैं। और कोंडो अपार्टमेंट्स गौरव जी, वो कई लोग कोंडो अपार्टमेंट भी कोंडोज और अपार्टमेंट भी यूज करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इसको ऐसा बतलाया जाता है कि कनाडा में कोंडोज और अपार्टमेंट्स 41.9% जो मालिक है कोंडोज और अपार्टमेंट्स के, वो इन्वेस्टर्स है, यानी कि उन्होंने इसे खरीद के फिर रेंट पे लगा दिया है, जिससे कि वो इससे रेंट करके इससे पैसे बना सके गौरव जी। और कई लोगों का कहना है कि जो इन्वेस्टर्स है उनके कारण ही जो घरों के दाम है इतनी ऊपर जा रही है। जी, सुमित्रा जी, बिल C-21 की बात करते हैं। लिबरल्स ने एक छोटी सी अमेंडमेंट करने की कोशिश की थी, कहाँ गलती हो गई उनसे, और मिनिस्टर इसके बारे में अब क्या कह रहे हैं? गौरव जी, मिनिस्टर ने खुद ही माना है कि सरकार ने कुछ गलती की है। बिल C-21 के अमेंडमेंट में जो वो अमेंडमेंट कर रहे थे उसमें छोटा से उनसे गलती हो गई है। वो उनका कहना है कि सरकार को इस बारे में जानना चाहिए था कि ये जो बिल से C-21 है, इनमें जो 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 मिस्टेक हुआ है वो दे डिड नॉट गेट इट राइट। और ये बिल C-21, अगर आप जानना चाहते हैं गौरव जी, ये फायर आर्म्स यानी बंदूकों की जो कानून थी उसकी अमेंडमेंट थी। तो द फेडरल गवर्नमेंट डिडंट क्वाइट गेट इट राइट जब उन्होंने ये कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट सामने लाया गौरव जी। जो हमारे फेडरल जस्टिस मिनिस्टर है डेविड लेमेटी, उन्होंने कहा, उनका कहना है एक हाउस ऑफ कॉमन्स के पब्लिक सेफ्टी कमिटी मीटिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि उनके सरकार और उनके पार्टी ने जो ये मोशन लाया है, जो ये अमेंडमेंट लाए थे वो ठीक नहीं है। और इसीलिए अब इस मोशन को, इस अमेंडमेंट को विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि वापस ले लिया गया। और जो कमेटी के मेंबर्स है सभी ने माना और ये कहा है कि इस अमेंडमेंट को विड्रॉ कर लिया जाए। वी डिडंट क्वाइट गेट इट राइट, मिनिस्टर नेमेटी ने कहा एक इंटरव्यू में गौरव जी। और उन्होंने कहा इट वाज टू मच ऑफ अ रीच। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो लिबरल की अमेंडमेंट है टू बिल C-21 यानी बंदूकों के ये जो अमेंडमेंट है, कानून के अमेंड करने की उनकी कोशिश थी उसके नीचे गौरव जी सरकार की जो गन कंट्रोल लेजिस्लेशन था वो कमेटी मीटिंग में नवंबर में टेबल की गई थी। और उस दौरान जो हियरिंग हो रही थी गौरव जी, कई सवाल उठाए गए। और गौरव जी अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि सरकार शायद इस अमेंडमेंट को टोटली हटा दे और वापस नहीं लेकर आए। जी, मोमिंद्रा जी, बीसी की सरकार, वैंकूवर पुलिस और सिटी एक ग्रांट अनाउंस करने जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट हो। जो हमारे प्रोविंस की और हमारे देश में जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही सीरियस है गौरव जी। हमने पहले भी देखा, इसमें ज्यादा से ज्यादा कई ऐसे लोग हैं जो बार बार कानून तोड़ते हैं। ये नहीं कि वे क्रिमिनल्स हैं, जानबूझ के क्रिमिनल्स, लेकिन उनकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं। और इसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण गौरव जी वे बार बार ये कर रहे हैं। और इस के लिए कई बार ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार, कनाडियन सरकार और पुलिस ने कई इनिशिएटिव्स लाने की कोशिश की है। और अब गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि एक रिकमेंडेशन दी गई है कि $2.8 मिलियन की एक ग्रांट वैंकूवर कोस्टल हेल्थ को दी जाएगी सिटी ऑफ वैंकूवर से फरवरी 14 तारीख को गौरव जी, टू जिससे कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज को एनहांस किया जाए। गौरव जी कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिटी ऑफ वैंकूवर के मेयर जो है केन सिम, साथ साथ हमारे जो कुछ प्रोविंशियल ऑफिसर्स है जिनमें शामिल है प्रीमियर डेविड ईवी, हेल्थ मिनिस्टर एड्रियन डिक्स, मेंटल हेल्थ और एडिक्शंस मिनिस्टर जेनिफर व्हाइटसाइड, तथा साथ साथ में वैंकूवर कोस्टल हेल्थ के डॉक्टर पेट्रिशिया डेली भी शामिल थे। उन्होंने इस घोषणा में, इस अनाउंसमेंट में वे शामिल हुए। इट्स हार्ड टू एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस of this announcement and the positive impact that it will have on our community. We are building on the foundation of our Made in Vancouver approach that has been successful since 1978, वैंकूवर के मेयर केन सिम ने कहा। उनका कहना है कि इस अनाउंसमेंट से गौरव जी we have the opportunity to set a new standard in North America for a modern and compassionate approach towards addressing the complex and other
interlinked challenges regarding public safety and mental health. गौरव जी, ये वैंकूवर सिटी की ये जो फंडिंग है, ये वैंकूवर सिटी काउंसिल में एक मोशन लाया गया था और इस मोशन को पास कर दिया गया था गौरव जी। और ये मोशन नवंबर 22 2022 को पास किया गया था। और गौरव जी, अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि इस फंडिंग से जो कैपेसिटी होगी का 87 88 के पुलिस पार्टनरशिप की सर्विस, उसको और बढ़ा दिया जाएगा। और ग्रो जो कैपेसिटी है वो असर्टिव आउटरीच टीम की पुलिस पार्टनरशिप सर्विस वो भी बढ़ा दी जाएगी। तथा एक नया मॉडरेट नॉन पुलिस, यानी कि पुलिस नहीं लेकिन एक मॉडरेट डी एस्केलेशन सर्विस फॉर इंडिविजुअल्स हु आर इन हाई लेवल्स ऑफ क्राइसिस, और जिनको का 87 88 की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, उनके लिए ये स्थापित किया जाएगा। तथा जो इंडिजिनस अप्रोचेस है गौरव जी, वैंकूवर कोस्टल हेल्थ के अर्जेंट मेंटल हेल्थ एंड सब्सटेंस यूज सर्विसेज के लिए, वो भी और मजबूत कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी गौरव जी। जो इनिशियल फंडिंग है वो इसी साल जाएगी लोगों को मदद करने के लिए, जिससे कि ये मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है उनको और एनहांस किया जा सके, और बड़ा किया जा सके, और सुधारा जा सके। उमेंद्रा जी, ओल्ड ग्रोथ ट्रीज के बारे में जिन लोगों को पकड़ा गया था उनका क्या हुआ? सुनने में आ रहा है कि उनको बेल मिलने जा रही है। गौरव जी, बहुत कुछ तो हुआ नहीं, तो लोग शायद ये सोचेंगे कि हमारा किस तरह का जस्टिस सिस्टम है यहाँ पर, किस तरह का कानून है, क्या हो रहा है गौरव जी। और आपको शायद याद होगा कि पिछले साल स्प्रिंग में, समा में और फॉल के शुरुआत में गौरव जी, जब लोग सुबह काम पर जाते थे तो अचानक हम रेडियो पर ये घोषणा करते थे, ये अनाउंस करते थे कि हाँ, सेकंड नेरोज ब्रिज है जो नॉर्थ वैंकूवर और वैंकूवर की जो ब्रिज है, कनेक्टिंग ब्रिज है, उसके ऊपर बीच में कुछ लोग आकर बैठ गए, एक लाइन से ट्रैफिक रोक दिया दोनों तरफ से गौरव जी। फिर एलेक्स फ्रेजर ब्रिज के ऊपर भी ऐसा हुआ और ब्रिजेस के ऊपर भी ऐसा हुआ। वो इसलिए कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सरकार के परमिशन से कुछ जो लकड़ी वाले कंपनियां हैं, लॉगिंग कंपनीज हैं, वो ओल्ड ग्रोथ जो पुराने जंगल है, पुराने लकड़ी के जंगल है, वो वहां पर हार्वेस्ट कर रहे थे, काट कर रहे थे, और वे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनका प्रोटेस्ट करने का मेथड ये था कि हम रास्ते पर बैठ जाते हैं, ब्रिज के जो इंपॉर्टेंट सबसे बिजी ब्रिज है, सुबह सुबह उसके ऊपर सामने बैठ जाते हैं, ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक देते हैं, तो लोगों को मालूम हो जाएगा कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो गौरव जी, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और एक आदमी जो इस तरह के जो 4 बार उन्होंने ये प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, वे उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया था। उसका नाम है बेंजामिन हॉल्ट, और उन्होंने गिल्टी प्ली की गौरव जी, कि उन्होंने 4 बार इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हुए, जिससे कि वे ब्रिज पर बैठ गए और ट्रैफिक को रोक दिए, और वे ग्रेन व्यू हाईवे पर और बाउंड्री रोड पर भी जाकर बैठ गए। 12 घंटे तक वहां पर ट्रैफिक उन्होंने रोका था। कोर्ट में उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिससे उन्होंने कहा कि वो ये फील कर रहे थे कि उन्हें इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, और उन्होंने कहा कि अब वे माफी मांग रहे हैं, जिससे कि कई लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ, काम पर वही नहीं जा सके, हॉस्पिटल नहीं जा सके, स्कूल नहीं जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका ये हक होता है कि जब भी वो चाहे इस तरह का प्रोटेस्ट कर सकते हैं गौरव जी। तो गौरव जी, जज ग्रेगरी राइडआउट ने कहा कि अपने डिसीजन में कि जो पब्लिक सेफ्टी है वो पैरामाउंट है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और इस तरह के ब्लॉकेज से गौरव जी पब्लिक सेफ्टी जो है उससे पब्लिक सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो जज राइडआउट ने होल्ट को 60 डेज का कंडीशनल सेंटेंस दिया है, और उनका कहना है कि ये कुछ इसमें से कुछ सेंटेंसेस जो हो गए वो हाउस अरेस्ट होगा, साथ साथ में $500 का फाइन दिया है, 6 मंथ का प्रोबेशन दिया है गौरव जी, और उन्होंने उससे ये भी कंडीशन दी है कि इस तरह के वे प्रोटेस्ट में कभी भाग नहीं लेंगे, कभी ट्रैफिक को नहीं रोकेंगे। गौरव जी, कई लोग इस जज राइड आउट के इस डिसीजन से खुश नहीं है, ये कहते हुए कि कई बार इन लोगों ने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार इस व्यक्ति ने खुद माना कि मैंने जाकर ट्रैफिक रोका, ना केवल सेकंड नैरोज ब्रिज पर, लेकिन बाउंड्री रोड पर और कई रास्ते पर उन्होंने जाकर ये ट्रैफिक रोका, और लोगों की हैरानी की, लोगों को परेशान किया। कई लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, लोगों को हॉस्पिटल जाना था, हॉस्पिटल नहीं जा पाए, उनकी सर्जरी नहीं हुई, सर्जरी कैंसिल करना पड़ा। इस तरह से ये करने से
कई लोगों को कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ। फिर भी इनको क्या हुआ $500 का फाइन शायद वो पे करे या ना पे करे किसको मालूम। और साथ-साथ में गौरव जी उनको 6 महीने की कंडीशनल सेंटेंस की जो वो घर से काटेंगे, घर से हाउस अरेस्ट से काटेंगे गौरव जी। इस सेंटेंस से इट मेक्स नो सेंस एट ऑल कि somebody who has done so much inconvenience to the public just gets 6 months of house arrest. मुनिंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत शुक्रिया। गौरव जी आपको भी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।